पेरेंट्स से, स्पेशली स्कूल गोइंग किड्स के पेरेंट्स से आज एक बात कहना चाहता हूं, भूल के भी अपने बच्चे के लिए कभी क्लैप मत करना। आप बोलेंगे पाटनी साहब ये कौन सी सलाह है, क्लैप मत करना। अरे बच्चे के लिए क्लैप नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? ये क्लैप बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये क्लैप आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे को ऑर्डिनरी बना देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया भर के चाइल्ड साइकेट्रिस्ट कह रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं। क्या है क्लैप? क्लैप का पहला सी कंपैरिजन, तुलना। बच्चे ने कुछ भी किया, सबसे पहले घर में तुलना। घर में गलती से अच्छा कर गया तो पड़ोसियों से तुलना, पड़ोसी से अच्छा कर गया तो बस स्टॉप पे जाकर दूसरी मैडम से तुलना, दूसरों के बच्चों से तुलना, वहां अच्छा कर गया तो ट्यूशन क्लासेस में तुलना, और वहां भी अच्छा कर गया तो स्कूल में तुलना, और सेकंड आ गया तो फर्स्ट क्यों नहीं आया इसकी तुलना, और पढ़ाई में फर्स्ट आ गया तो ड्राइंग में क्यों नहीं आया, पेंटिंग में क्यों नहीं आया, सिंगिंग में क्यों नहीं आया, स्पोर्ट्स में क्यों नहीं आया, वहां तुलना। कितनी तुलना बर्दाश्त करेगा आपका बच्चा? खत्म नहीं हो जाएगा एक दिन, क्योंकि वो धीरे 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 इस तुलना के चक्कर में अपनी ओरिजिनलिटी खो देगा। और सोच के देखो, किसी दिन उसने आपकी तुलना कर दी तो, और किसी दिन उसने ये कह दिया, मम्मी ना तो आपकी शक्ल ठीक है, ना आप स्मार्ट हो, ना आपको इंग्लिश आती, ना आप तेज हो, ना आपको टेक्नोलॉजी आता है, उसकी मम्मी को देखो, उस दिन क्या होगा? किसी दिन यदि उसने पापा की तुलना कर दी, पापा आप मेरे को तो बहुत चिल्लाते, तुलना तुलना तुलना, उसको देख उसको देख। आपके दोस्त को तो देखो, उनके यहाँ मर्सिडीज है, उसका बंगलो देखो, वो तो फॉरेन जाते हैं, उनके यहाँ कितने स्टाफ हैं। यदि आपकी तुलना कर दी ना, उस दिन आप खत्म हो जाओगे। वो तो आपके मार से डरते हैं, इसलिए मुंह नहीं खोलते, नहीं तो पता उनको भी सब है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे एक रजिस्ट्री जो करोड़ों की होती है ना, उसकी फोटोकॉपी की वैल्यू 10 रुपए की होती है, 20 रुपए की होती है। अपने बच्चों को किसी के साथ कंपेयर करके फोटोकॉपी मत बनाओ, उनको ओरिजिनल रहने दो। क्लैप का पहला सी ये कहता है, ग्लोबली बच्चों के औसत रहने का, टैलेंट्स के मरने का, बच्चों के डिप्रेशन में और तनाव में आने का सबसे बड़ा कारण है कंपैरिजन। और दोस्तों, यदि अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, प्लीज ये वीडियो बीच में छोड़ देना। और बाय द वे, अपने बच्चों से प्यार करते हो, ट्रूली प्यार करते हो, तो वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि बच्चा सिर्फ एक बार बड़ा होता है और एंड में एक ऐसी कहानी आएगी, आपको लगेगा पाटनी सर ने मेरे घर में बैठ के सारा हाल चाल देख के ये वीडियो बनाया है। एक बात और, एक बार में ना ये वीडियो यहां नहीं उतरेगा, यहां नहीं उतरेगा, कई बार देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे स्वभाव में चेंज की आवश्यकता है, पूरी सोच के तरीके में चेंज की आवश्यकता है। फिर से कह रहा हूं, आपका बच्चा आज जो भी है, आपका बच्चा कल जो भी बनेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए अपने जीवन साथी के साथ इस वीडियो को एकांत में ध्यान से देखना। क्लैप का सेकेंड एल क्या है? लेबलिंग। लेबल लगाते हैं ना हर चीज पे, लेबल। अब आपके घर में मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, आप उसको बार बार कहते हैं ये बहुत अच्छा है, जो आता है उससे मिलवाते हैं, ये ब्रिलियंट है, ये तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ये कल कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, मेरे को तो इसी की चिंता है, ये क्या करेगा, इसके लिए कुछ बताओ। मैं किसी के घर जाता हूँ, 2-3 बच्चे रहेंगे, 2 को अच्छे से मिलवाते हैं, और एक को लाके क्या बोलेंगे, पाटनी साहब आप ना इसको थोड़ा सा इंस्पायर करो, कुछ नहीं करता। और उसको जब मैं कोने में ले जाके पहला सवाल करता हूँ, बेटा क्या क्या चीज़ में अच्छे हो, वो 10 चीज़ अच्छी बताता है। खाली पढ़ाई में हो सकता है उसका इंटरेस्ट कम हो, लेकिन आपका पैरामीटर, आपकी यार्डस्टिक खाली और खाली पढ़ाई है। धीरे धीरे आप लेबल लगाते जाते, तू ऑर्डिनरी है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम इसी लायक हो, तुम गधे हो, तुम गंवार हो। और एक बच्चे को आप दूसरा लेवल लगाते हैं, ये ब्रिलियंट है, ये कुछ ना कुछ कर लेगा, ये एक दिन जरूर बनेगा, इसके ऊपर हमको गर्व है, इसको तो देखना ही नहीं पड़ता, ये अपने आप पढ़ लेता है। दोनों बच्चे अपना अपना लेवल सही करने में जान झोंक देते हैं, और जाने अनजाने एक बच्चा सक्सेसफुल हो गया, एक ऑर्डिनरी रह गया। इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने वो लेवल लगाया जिस लेवल की वजह से वो वैसा बन गया। अरे बार बार तो एक पौधे को भी गालियां दोगे तो पौधा भी मर जाता है, और आप एक बच्चे को बार बार इतना सुनाते हैं, सुबह से रात तक सुनाते हैं, वो बच्चा खिलेगा? अरे कभी नहीं खिलेगा। आज अभी इस क्षण से मैं कहना चाहता हूं, लेबल लगाना बंद कीजिए। यदि वाइफ लेबल लगा रही है तो हस्बैंड को रोकना होगा, हस्बैंड लेबल लगा रहा है तो वाइफ को रोकना होगा, नहीं तो कल के दिन दोनों मिलके अपने बच्चे को खत्म कर देना, उसको औसत बना देना, उसको ऑर्डिनरी बना देना, उसको मीडियोकर बना देना। क्लैप का तीसरा ए, एस्पिरेशंस, लक्ष्य। किसके एस्पिरेशन? बच्चे के? नहीं, माँ बाप के।
जो माँ बाप नहीं कर पाए वो सब बच्चों से कराना है। अभी समर हॉलीडे शुरू होंगे, आप क्या करेंगे? आप पता करेंगे किसका किसका बच्चा कौन सी कोचिंग में जा रहा है, कौन कौन सी हॉबी क्लासेस कर रहा है, कौन कौन से स्पोर्ट्स सीख रहा है। रेस लगा देंगे, रेस। मम्मी को अलग जगह भेजना है, पापा को अलग जगह भेजना है, दादा दादी को अलग जगह भेजना है। कॉलोनी, सोसाइटी सभी उस बच्चे में योगदान रखते हैं, वो भी बताएंगे ये करा लो, ये करा लो, ये करा लो। और आप बच्चे का एक टाइट कैलेंडर बना देंगे। खेलने ही नहीं दिया, आपने अपनी एस्पिरेशंस का बोझ उसके ऊपर डाल दिया। अरे कभी तो समझा होता उसका स्किल सेट क्या है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि समझोगे भी कैसे? बायोलॉजी की वजह से आप पेरेंट तो बन गए, बच्चे को पैदा कर दिया, और बड़ा कैसे करना है इसका तो कोई नाम है नहीं, किसी ने सिखाया नहीं। घर में आज सुबह बैठा था मैं, कोई पार्सल आया, जैसे ही खोला तो यूजर मैनुअल निकला। और यूजर मैनुअल देखते बाद जोर की हंसी आई मुझे, क्योंकि एक वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, एक माइक्रोवेव ओवन, सबके साथ यूजर मैनुअल आता है। लेकिन एक बच्चे को बड़ा करने का कोई यूजर मैनुअल नहीं है। कैसे भी बड़ा करो, अरे बच्चे ऑर्डिनरी बनते हैं ना तो आप जिम्मेदार हैं। यदि बच्चे का टैलेंट खत्म होता है तो आप जिम्मेदार हैं। वो जिद्दी होता है तो आप जिम्मेदार हैं। वो आपकी नहीं सुनता तो आप जिम्मेदार हैं। वो टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कचरे में पूरा दिन बिताता है तो आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने सही तरीके से पेरेंटिंग नहीं की। और क्लैप का आखिरी पी सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है, छोड़ना मत, बहुत जरूरी कहानी है। क्लैप का सबसे इंपॉर्टेंट पी पर्सपेक्टिव। बच्चा स्कूल से घर आया, मम्मी ने खाना वाना खिलाने के बाद पढ़ाना शुरू किया। बच्चे से पूछा, बेटा यदि मैं तुमको एक चॉकलेट दूं, उसके बाद एक चॉकलेट और दूं, उसके बाद एक चॉकलेट और दूं, तो तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट होगी? बच्चे ने सोचा, बोले मम्मी 4। मम्मी का दिमाग खराब हो गया, तमतमा गई। अभी कल मैथ्स पढ़ाया, इतने दिन से मैथ्स की ट्यूशन जा रहा है, फिर से पूछ रहे हो। ध्यान दो, बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान दो, इधर उधर मत देखो, टीवी नहीं देखो, इधर मेरी तरफ सुनो, मैं क्या बोल रही हूं, इधर ध्यान दो। ओके मम्मी, यदि मैं तुमको एक चॉकलेट दूं, उसके बाद फिर एक चॉकलेट दूं, और उसके बाद फिर एक चॉकलेट दूं, मिला के कितनी चॉकलेट होगी? बच्चे ने सोचा, मम्मी 4। मम्मी ने डायरेक्ट एक झापड़ मारा। एक टोटल नहीं कर सकते छोटा सा कि 1 + 1 + 1 कितना होगा? बच्चा रोने लग गया। बच्चे ने बोला मम्मी 4 ही होगा, क्योंकि एक चॉकलेट मेरे को स्कूल से मिली और आप 3 दोगे तो मिला के 4 नहीं होगी। आप यही तो पूछ रहे हो ना मेरे पास कितनी चॉकलेट होगी। ओ मम्मी पानी पानी हो गई। मम्मी तो समझ ही नहीं पाई कि बच्चे को स्कूल में बर्थडे में एक चॉकलेट मिली, वो दिमाग में उसकी भी गिनती करके 4 बोल रहा है, और मैं तो यही पूछ रही हूँ तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट होगी। और बच्चे को माँ ने गले से लगा लिया। माँ को समझ आया, पर्सपेक्टिव गड़बड़ा गया, दृष्टिकोण गड़बड़ा गया। हम कभी बच्चे के दृष्टिकोण से सोच ही नहीं पाते कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, कोई सब्जेक्ट पढ़ने में उसकी रुचि क्यों नहीं है, कोई टीचर की क्लास वो क्यों नहीं अटेंड करना चाहता, कौन उसको बुली करता है, कौन उसको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाता है, कहाँ पर वो अपमानित महसूस करता है। उसके यहाँ इमोशन में, छोटे से नरम से हृदय में क्या चल रहा है हम समझ ही नहीं पाते। हमको लगता है हमारा चश्मा राइट है और बच्चे को वैसा ही रहना चाहिए। बच्चा प्रोडक्ट है, उसको खेल में अच्छा रहना चाहिए, उसको पढ़ाई में अच्छा रहना चाहिए, उसको ड्राइंग में अच्छा रहना चाहिए, उसको पेंटिंग में अच्छा रहना चाहिए, उसको सब चीज़ में अच्छा रहना चाहिए। मैंने 100 बार बोला है। अरे क्या प्रोडक्ट है? क्या प्रोडक्ट है? और 25 चीज में अच्छा रह लेगा तो 25 कैरियर बनवा दोगे क्या? तब भी तो कैरियर एक ही रहेगा। एक बार बच्चे के पर्सपेक्टिव से हर माँ बाप को देखना होगा, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव अलग है, उसका पर्सपेक्टिव अलग है, आपके सोचने का लेवल अलग है, उसके सोचने का लेवल अलग है, आपका एक्सपोजर अलग है, उसका एक्सपोजर अलग है। कई माँ बाप अपने बच्चे को कहानी सुनाते रहते हैं, अरे तुमको देखो, तुमको मैंने साइकिल की जगह बाइक दिलाई, इतनी कम उम्र में तुमको मोबाइल दिलाया, तुमको इतनी बड़ी स्कूल में भेजा, कॉलेज में भेजा। अरे उसकी गलती है क्या? आप सक्षम थे, आपने भेजा, और आपके मम्मी पापा ने आपको नहीं भेजा, इसमें उसकी क्या गलती है? आप बार बार बोलते हो अरे हमको तो कुछ नहीं मिला, हम साइकिल से 20-20 किलोमीटर जाते थे, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे। अरे आपके पापा ने नहीं कमाया, हम अपने पापा से जाके शिकायत करो। उसके पिताजी कमा रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं, उसके जमाने में जो चीज़ है उसको एंजॉय कर रहे हो। तुम्हारे जमाने में मोबाइल था ही नहीं, तुम क्या मोबाइल चला लेते? तो अपनी दकियानुसी चीज़ों से बाहर आओ, पर्सपेक्टिव समझो, है पर्सपेक्टिव समझो। अब अपने बच्चे को बोलोगे कुछ गलती करोगे तो भगवान जी नरक में कढ़ाई में तलेंगे। आपका बच्चा इतना तेज है, पूछ लेगा कौन से ब्रांड के ऑयल में तलेंगे?
हैं? आप बोलोगे चिड़िया आसमान में क्यों उड़ रही है, भगवान उड़ा रहे हैं, वो आपको बैठ के साइंस समझा देगा। आप बोलोगे आसमान नीला क्यों है, भगवान जी ने स्याही फेंक दी, बोलेगा बकवास मत करो पापा इसलिए नीला है। ये आज का बच्चा है, आपको इसको संभालने के लिए नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ेगा। इसीलिए जितनी बच्चे को कोचिंग की जरूरत है उतनी ही आपको भी कोचिंग की जरूरत है। मेरे दोस्त, आज के बाद अपने बच्चे के लिए ये वाला क्लैप मत करना, ये वाला जितना करना हो कर लेना, ये वाला क्लैप मत करना, कंपैरिजन मत करना, लेबलिंग मत करना, अपने एस्पिरेशन मत थोपना और अपना पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल मत लगाना। उसके पर्सपेक्टिव से दुनिया देखने का प्रयास करना। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।